इस वीडियो में मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस ELEDXT SP के प्रोटेक्शन सेटिंग्स के प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। ELEDXT SP में मोटर प्रोटेक्शन के साथ साथ मोटर टॉर्क, मोटर एफिशिएंसी, मोटर लोड फैक्टर और शाफ्ट पावर, जो मोटर का आउटपुट पावर होता है, वो कंटिन्यूसली मेजर करके डिस्प्ले करता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये 3 फेस करंट दिखाएगा अभी, उसके बाद तीनों फेस का लाइन वोल्टेज दिखाएगा, और उसके बाद इनपुट पावर किलोवाट में दिखाएगा, पावर फैक्टर दिखाएगा, फिर kWh एनर्जी दिखाएगा, फिर परसेंटेज थर्मल कैपेसिटी यूज़ दिखाएगा, फिर रनिंग टॉर्क दिखाएगा, रनिंग एफिशिएंसी दिखाएगा और रनिंग लोड फैक्टर दिखाएगा। और नीचे ये शाफ्ट पावर कंटिन्यूसली दिखाते रहेगा, जो एक्चुअल लोड का आउटपुट, मोटर के आउटपुट में लोड का जो कनेक्टेड लोड है उसके ऊपर जो मोटर के शाफ्ट पावर है उसको मेजर करके डिस्प्ले करता रहेगा। अभी ये R फेज और रिसेट बटन दबाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, FUN डिस्प्ले होगा, उसके बाद MAN मैनुअल दिख रहा है, इसको पहले Y दबा के ऑटो में सेट करेंगे और फिर से R फेज दबाएंगे तो FLC दिखेगा, फिर Y बटन दबाएंगे तो मोटर का फुल लोड करंट दिखाएगा। ये फुल लोड करंट मोटर के नेम प्लेट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं Y और B बटन दबा के। फिर SPO दिखाएगा, SPO का मतलब मोटर का शाफ्ट पावर के सेट करने के लिए Y बटन दबाएंगे। अभी ये 75 किलोवाट पे सेट है, इसको कम ज़्यादा करने के लिए Y और B बटन दबाएंगे। उसके बाद सेट हो जाएगा। सेट होने से ऑटोमेटिकली सभी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोग्राम में सेट हो जाएंगे। अभी मैनुअल मोड में जाएंगे, R और रिसेट बटन दबाएंगे तो FUN दिखेगा। उसके बाद ऑटो दिख रहा है, इसको Y बटन दबा के मैनुअल करेंगे। मैनुअल करने के बाद फिर R बटन दबाएंगे तो सभी पैरामीटर स्क्रॉल कर सकते हैं। पहला पैरामीटर DID डिवाइस ID हो गया, इसको कम ज़्यादा करने के लिए फिर से Y बटन दबाएंगे। उसके बाद अमाउंट को भी कम ज़्यादा करने के लिए जो है Y बटन दबाएंगे। उसके बाद UC अंडरकरंट एनेबल डिसेबल, ये Y और B से एनेबल डिसेबल स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद UCP अंडरकरंट पॉइंट, उसके बाद UCT अंडरकरंट टाइम, उसके बाद LT मतलब स्टार्ट डिले फॉर लॉक रोटर, उसके बाद LRP लॉक रोटर ट्रिप पॉइंट, उसके बाद EOT मतलब अर्थ फॉल्ट ट्रिप स्टार्ट डिले एनेबल डिसेबल, उसके बाद EFP अर्थ फॉल्ट पॉइंट, उसके बाद अर्थ फॉल्ट ट्रिप टाइम, उसके बाद SCP शॉर्ट सर्किट ट्रिप पॉइंट, उसके बाद ओवरलोड ट्रिप पॉइंट, उसके बाद ओवरलोड कर्व सेटिंग, उसके बाद SPP सिंगल फेज प्रोटेक्शन एनेबल डिसेबल का सेटिंग, उसके बाद अनबैलेंस एनेबल डिसेबल, उसके बाद अनबैलेंस ट्रिप पॉइंट, अनबैलेंस ट्रिप टाइम, उसके बाद ALP मतलब प्री ओवरलोड अलार्म पॉइंट, उसके बाद प्री ओवरलोड अलार्म टाइम, उसके बाद THRE मतलब थर्मल रिसेट एनेबल डिसेबल, उसका DL/1 उसका मतलब रिसेट इनेबल डिले, उसका LOP लो वोल्टेज ट्रिप पॉइंट, LOT लो वोल्टेज ट्रिप टाइम, हाई वोल्टेज ट्रिप एनेबल डिसेबल का फंक्शन, उसके बाद हाई वोल्टेज ट्रिप पॉइंट, उसका हाई वोल्टेज ट्रिप टाइम, उसके बाद बॉर्ड और पैरिटी का मतलब RS485 का कम्युनिकेशन का सेटिंग्स, उसके बाद एफिशिएंसी, इसका मतलब मोटर की एफिशिएंसी की सेटिंग। इसमें Y फेस में जाएंगे तो जनरली NA दिखता है, इसको B दबाएंगे थोड़ी देर तो 100 दिखेगा। अभी ये मोटर का एफिशिएंसी जो है, जो भी रेटेड नेम प्लेट पे लिखा है वो उसके हिसाब से सेट करने के लिए, जैसे अभी 90% है तो B बटन दबाएंगे। अभी सेट कर दिया है, और अगर बढ़ाना है तो Y बटन दबाएंगे। उसके बाद SOLE मतलब शाफ्ट पावर ओवरलोड एनेबल डिसेबल, ये Y एनेबल करना है तो E और डिसेबल करना है तो टॉगल करेंगे। Y बटन या B बटन दबाएंगे तो अपने आप ये टॉगल होगा। और उसके बाद R बटन दबाएंगे तो SOLP शाफ्ट पावर ओवरलोड पॉइंट, ये Y बटन दबाएंगे तो अभी ये 120 दिखा रहा है, इसका मतलब 120% ऑफ रेटेड किलोवाट, मोटर का जो भी आपने शाफ्ट पावर किलोवाट सेटिंग किया है उसके 120% पे शिफ्ट है। इसको कम ज़्यादा करने के लिए
अब वाई और बी बटन दबाएंगे। नेक्स्ट SOLT शाफ्ट ओवरलोड ट्रिप टाइम, ये अभी डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड में सेट है, इसको कम ज़्यादा करना है तो वाई एंड बी से कर सकते हैं। नेक्स्ट SULP शाफ्ट अंडरलोड पॉइंट, ये अभी 1% ऑफ रेटेड किलोवाट पे सेट है, जो भी शाफ्ट पर आउटपुट हमने सेट किया है उसके 1% पे सेट है। इसको ज़्यादा करके आप एक्चुअल शाफ्ट पर अंडरलोड ट्रिप प्रोटेक्शन के लिए सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया आपको 10% पे सेट करना है तो 10 पे रखेंगे तो 10% ऑफ रेटेड किलोवाट पे सेट हो गया। और अगर 1% पे रहने देंगे तो मोर और लेस वो बाईपास की तरह ही है, क्योंकि 1% ऑफ रेटेड किलोवाट का सेटिंग बहुत कम सेटिंग है। नेक्स्ट SULT शाफ्ट अंडरलोड ट्रिप टाइम, इसका सेटिंग भी 10 सेकंड पे सेट है, इसको कम ज़्यादा करना है तो वाई एंड बी का बटन दबा के चेंज कर सकते हैं। फिर RVOL मतलब रेटेड वोल्टेज, मोटर का रेटेड वोल्टेज नेम प्लेट पे जो है अभी नॉर्मली 415 पे सेट है, इसको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद RRPM मतलब मोटर का रेटेड RPM मोटर नेम प्लेट के हिसाब से फिर से चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अभी 1440 RPM पे सेट है। इसके बाद NO.PL, इसका नंबर ऑफ पोल्स, मोटर का कितना पोल है अभी 4 पे सेट है, इसको रेटेड नेम प्लेट के हिसाब से सेट करना है तो चेंज वाई एंड बी से स्क्रॉल करके कर सकते हैं। ये जैसे 2 के मल्टीपल्स में चेंज होता है। और उसके बाद हिस्ट्री के बाद सेट आ जाएगा। सेट आ गया मतलब मैनुअल में जितने भी हमने सेटिंग्स किया वो सब सेव हो गया है। थैंक यू।